नंबर का बस जिंदाबाद, यानी कि पैदल ही अब ये जाएंगे जहां पर जाना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद है, सड़कें बंद कर दी गई है, हावड़ा ब्रिज जो कि लाइफ लाइन है वो पूरी तरीके से बंद है। तो आप देखिए आसपास का इलाका, लोगों की भीड़ जरूर नजर आएगी। हाँ, ये प्रदर्शनकारी थे, कोई उपद्रवी नहीं थे, यही वजह है कि शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार के आगे रखते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, लाठी झेलते रहे, आंसू गैस के गोले झेलते रहे, पानी की बौछारें झेलते रहे, लेकिन पीछे नहीं हटे। हाथों में झंडे थे और एक ही मांग थी कि बेटी को इंसाफ मिले। सरकार की लापरवाही है, ममता बनर्जी इस्तीफा दे तो कुछ स्थिति जरूर नियंत्रण में। ये अभी भी डटे हैं, नबन्ना मार्च जारी है और देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी आगे की तरफ कूच करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार से लेकर आंसू गैस के गोलों से लेकर लाठियां तक सब कुछ बरसा चुकी है। और लीजिए, ये एक और प्रदर्शनकारियों का जत्था We want justice के नारे के साथ, बड़े बैनर पोस्टर के साथ आगे बढ़ता हुआ, इसमें देखिए किस तरीके से छात्र नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आम जो लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और इसी बात का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि ये छात्रों का प्रदर्शन और इसमें हर उम्र के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए, क्योंकि एक तरीके से अब ये कोलकाता की सड़कों पर एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल इस समय मौजूद हैं। मनोज्ञा, तस्वीरों में हम देख रहे हैं ये दरिंदगी के खिलाफ जो एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि अब प्रदर्शनकारियों का एक नया जत्था है जो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नबन्ना मार्च जारी। देखिए, ये वही हाईवे है जहां एक और सिंगूर जाता है और यही ममता बनर्जी को सत्ता में लेकर आया है, और वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय नवान्न में सत्ता पर विराजमान है। लेकिन ये बात है 2011 की, और 2 दशक पहले जब इसी हाईवे से गुजरते हुए विरोध प्रदर्शन हुए थे, उनके आंदोलन को हटा दिया गया था। आज ये जनता का आंदोलन है। आंदोलन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कई सारे आंदोलन में बड़ी बड़ी भूमिकाएं रही है। आज यहाँ पर दफा एक दावी है, जिस तरह से अत्याचार हुआ है डॉक्टर बिटिया के साथ और उसके बाद इंसाफ मांगते हुए, वहीं पर आज एक के बाद एक लोग इकट्ठा हो रहे हैं चारों ओर। पुलिस इस समय रुकी हुई है, थमी हुई है, पर ऐसा नहीं है कि ये थमती नजर आ रही है या फिर बहुत देर तक रुकती नजर आएंगी। जनता का आक्रोश रह रहकर उभर रहा है और उसके साथ जनता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर बैठ रहे हैं लोग। अभी तक यहाँ से हट रहे हैं, फिर से एक बार उठकर यहाँ से प्रदर्शन करना शुरू हो गया है। पुलिस जहाँ एक और ये देखिए, ये लोग आ रहे, उठा के ले जा रही है पुलिस अब इनको। फिर एक बार गिरफ्तारी का दौर और लाठीचार्ज का दौर शुरू हो रहा है, जहाँ लोग आ रहे हैं एक के बाद एक एकत्रित करके उनको यहाँ से पुलिस हटा के लेके जा रही है। उधर थोड़ी देर पहले पीछे की आपको जो तस्वीरें दिखाई थी, वहाँ पर महिलाएं थी, हाथ में टीयर गैस है, सभी के टीयर स्मोक म्यूनिशंस हैं, एक्सप्लोजिव लिखे हुए। आपको क्लास 3 म्यूनिशन है, ये इसलिए रखे जाते हैं म्यूनिशन, जिससे कि जब जरूरत पड़े तब आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को डिस्पर्स कर दिया जाए। कहीं पुलिस बैठ जाती है, कहीं पर जनता बैठ जाती है, लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है, सड़कों पर उतर रही है महिलाएं, तालियां बजाकर विरोध प्रदर्शन और ये काले पोस्टर सब बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, जहां एक के बाद एक सड़कों पर खड़े हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हावड़ा पुलिस जहां एक और तैनात है, बंगाल पुलिस तैनात है, पूरे हाईवे को रोक दिया गया है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी लोग आगे बैठे हुए, हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को जब भीड़ इतनी ज्यादा संख्या में हो। पुलिस अभी तक बैठी हुई थी क्योंकि यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही चल रहे थे। कुछ लोगों ने आकर फिर से स्लोगनरिंग शुरू की और फिर एक बार आक्रोशित जनता फिर एक बार बातचीत करना शुरू की और यहाँ पर पीछे भीड़ बढ़ती चली जा रही है। अब ये मार्च शुरू करने वाले हैं ये लोग। देखिए, मैं आपको जो जैसे जैसे तस्वीरें दिखा रही हूँ, भीड़ एक बार फिर से उठ रही है, भीड़ एक बार फिर से खड़ी हो रही है। लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, पर पुलिस भी अपनी तरफ से तैयार है। पुलिस भी गलियों में, यहाँ पर आसपास की सांतरागाछी की गलियों में, वो देखिए आपको जहाँ पर नजर जाएगी वहाँ पर महिलाएं नजर आएंगी। महिलाएं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, महिलाओं को भी हटाने का प्रयास किया गया। जहाँ पर अभी यहाँ पर तैनात की गई पुलिस को पहले उधर हटाया गया और उसके बाद सिर्फ एक के बाद एक हटाने की कोशिश की जा रही है। लोग आ रहे हैं, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक तैनाती लोगों की, पुलिस की, कर्मियों की, किसी की तबीयत अगर बिगड़ रही है तो उसे भी हटाया जा रहा है और जो ज्यादा प्रदर्शन करता दिख रहा है उसे भी स्लोगनरिंग करते हुए हटाया गया। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, महिलाएं अभी तक डटी हुई हैं, हटने को तैयार नहीं है यहाँ से। ये मैं आपको ये तीसरी बार इनकी तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये गुट ऐसा है जो वहाँ पर खड़ा हुआ है
आ जाती हैं प्रदर्शन करने के लिए। महिलाओं का इस तरह से सड़कों पर उतरना विरोध का आभास करा देना। जरा सा आपको रोकूंगी मनोज्ञा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। इस बीच जरा देखिए, कोलकाता से सीधी तस्वीर इस समय मिल रही है कि पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब एक एक कर ये प्रदर्शनकारी इन्हें अपनी हिरासत में लेती हुई पुलिस नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेकर आगे बढ़ती हुई, सारी उसकी शर्ट के बटन टूटे हुए, उसको आगे लेकर जाती हुई कोलकाता पुलिस को आप देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यही इस बाजार वाले इलाके में ही जोरदार झड़प प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच चल रही थी। और इस समय की तस्वीरें एक बार फिर से देखें, कैसे पुलिस जो है अब भीड़ जो यहाँ पर जमा हो गई थी उसको खदेड़ती हुई नजर आ रही है। इसमें बहुत से प्रदर्शनकारी हैं, बहुत से इसमें ऐसे लोग भी हैं जो तमाशबीन के तौर पर यहाँ पर खड़े हुए थे, उन्हें भी पुलिस की तरफ से खदेड़ा जा रहा है। बहुत से आम लोग और बहुत से प्रदर्शनकारी और सभी को पुलिस यहाँ पर खदेड़ते हुए अब नजर आ रही है। इन इलाकों में जो मुख्य हावड़ा ब्रिज वाला इलाका था, वहां से पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। अब ये कोलकाता की अन्य जो सड़कें हैं, जो बाजार वाले इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर जो प्रदर्शनकारी भीतर घुसे हुए थे, अब उन्हीं को चुन चुन कर पुलिस की तरफ से खदेड़ने का काम चल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, छात्रों का आज नबन्ना मार्च, और इसे रोकने के लिए कैसे पानी की बौछार से लेकर आंसू गैस की गोली और पुलिस का लाठीचार्ज सब आपने आज देखा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद है, और जहां पर वरुण मौजूद है वहां पर अभी क्या हो रहा है इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कैसे पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बिठा रही है, यहाँ से हटाया जा रहा है। वरुण, आप जहां पर मौजूद है वहां पर इस समय का एक्शन क्या है? एमजी रोड पर मौजूद हूँ, बिल्कुल हावड़ा ब्रिज के पास। आप देखिए इस चौराहे पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, और अब कैमरामैन दिखाएंगे आपको सामने। इस चौराहे से अगर आप चारों तरफ देखेंगे, आपको सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी नजर आएंगे जो आगे देखिए बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा और नजदीक जाऊंगा, आप देखिए ऐसा नहीं है जैसा आपने कहा, बिल्कुल वही देखने को मिला। जगह जगह गुस्सा प्रदर्शनकारियों का अभी भी नजर आ रहा है। हावड़ा ब्रिज के नजदीक जो प्रदर्शनकारी थे, जब उन्हें हटाया तो कुछ स्टैंड रोड की तरफ भागे जहां थोड़ा रास्ता क्लियर हुआ, लेकिन कुछ इस एमजी रोड पर है। और आप देखिए हाथों में झंडे लेकर पुलिस की बैरिकेडिंग को बिल्कुल निस्तनाबूद कर दिया है। झंडे लेकर वी वांट जस्टिस के नारे अब लग रहे हैं एमजी रोड पर। एमजी रोड के चौराहे पर चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी, और देखिए यहाँ पर किस तरीके से बैरिकेड्स यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं, और इसी बैरिकेड्स के ऊपर अब प्रदर्शनकारी खड़े होकर वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। हाथों में झंडे हैं। ये आम जनता है, ये कोलकाता के लोग हैं जो अब इस प्रदर्शन के अंदर शामिल है। ये सिर्फ छात्र नहीं है, ये अब एक आंदोलन है, एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक आंदोलन है। हाथों में झंडे हैं। क्या चाहते? उसको फांसी चाहिए, फांसी होगा चाहिए। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, गलत नहीं, इसको फांसी चाहिए, इसको फांसी चाहिए। घर में इसका माँ बहन को दूसरा माँ बहन को कर दिया है, फांसी चाहिए। इस मांग के साथ आप देखिए आप लोग জাস্টিস এই চোর যারা পুলিশ, এই পুলিশ তৃণমূলের গুন্ডা, এরা তৃণমূলের গুন্ডা, এরা পুলিশ না, এরা তৃণমূলের গুন্ডা। ये नहीं जाने दे रहा आप लोगों को, हिंदी में बोल दे रहा है। पुलिस गुंडा है, अभी नहीं जाने दे रहा है हमको। हम आदमी है पीछे, तो सरकार के आदेश पे काम। हाँ, पुलिस सरकार का काम कर रहा है। ममता का 5 आदमी है, ममता है यहाँ पर। क्या चाहती है? উর্দি খুলে আসতে বলুন পুলিশকে, লড়াই করতে আমাদের মতন খালি হাতে পদত্যাগ করলে সব সমস্যা মিটে যাবে। हम लोग से पदत्याग चाहिए। इंसाफ चाहिए, और इसी बेटी के इंसाफ के लिए लगातार मेरे कैमरामैन ये विजुअल्स दिखाते रहे। बैरिकेड्स लगाए गए थे, गली गली के अंदर पुलिस ने इंतजामात किए थे कि अगर प्रदर्शनकारी गलियों में जाए तो उनको कैसे। अब देखिए बैरिकेड लेकर भाग रहे हैं। जो भीड़ है वो पुलिस की तरफ भागने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर स्थिति कुछ आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं। हम एक बार पुलिस की तरफ भागेंगे। आप देखिए, जल्दी कैमरामैन से कहूंगा जल्दी आगे आए। आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। और पथराव यहाँ पर कितनी स्थिति जो है वो बार बार ऐसा लग रहा है जैसे आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई नजर आ रही है। हमारे रिपोर्टर वरुण जैन वहीं पर मौजूद है, उनके साथ उनके कैमरामैन भी, और वो प्रदर्शनकारियों के
मौजूद थे, उन्हीं से बातचीत कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने देखते ही देखते जो बैरिकेड थे उसको तोड़े। प्रदर्शनकारी इंसाफ की मांग कर रहे थे और ऐसे में पुलिस की तरफ से अब आंसू गैस के गोले दागे गए हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ। वरुण जैन हमारे रिपोर्टर और साथ में उनके कैमरा पर्सन दोनों अब जिस दिशा में पुलिस बल मौजूद है उस तरफ जाते हुए यहाँ पर रहकर पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच जो झड़प है उसकी स्थिति बनती है, उसकी नौबत आती है। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कोलकाता की तस्वीर आपके सामने है। पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की थी, लेकिन वो बैरिकेडिंग अब आपके सामने है, सब तोड़ दिए गए हैं। बैरिकेड का नामो निशान अब सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए किस तरीके से गिरे हुए नजर जरूर आ रहे हैं वो बैरिकेड, लेकिन अब उस दिशा में जहां पर प्रदर्शनकारियों की भारी हुजूम इस समय उसका जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है, उसी दिशा में पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक बार फिर से जरा बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे सहयोगी वरुण जैन यहीं पर मौजूद है। वरुण, आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, बैरिकेड तो सारे तोड़ दिए यहाँ पर एमजी रोड पर प्रदर्शनकारियों ने। आंसू गैस के जी वरुण, आप बात करने की स्थिति में हैं? मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ आपके पास। देखिए, जब आंसू गैस के गोले चलते हैं तो जिस बात का मैं जिक्र पहले कर रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे में बोलने में कितनी कठिनाई रिपोर्टर जो ग्राउंड पर मौजूद है उसको पेश आ रही होगी, क्योंकि एक तरीके से वो दोनों तरफ से घिरा हुआ सा अपने आप को महसूस करता है। एक तरफ पुलिस है जो आंसू गैस के गोले दाग रही है प्रदर्शनकारियों पर, दूसरी तरफ से प्रदर्शनकारी भी रह रहकर कुछ जगहों पर हिंसा के रूप में हो जाते हैं कि इतने बड़े हुजूम, इतने बड़े प्रदर्शन में कौन असामाजिक तत्व शामिल हो जाए और वो कब पुलिस की तरफ पथराव करना शुरू कर दे, ये कह पाना मुश्किल है। क्योंकि हमने देखा आज ही के इस प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, उनके सिर से खून भी बहता हुआ हमने आपको दिखाया। हालांकि पुलिस की तरफ से इस समय प्रदर्शनकारी को खदेड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सुबह से ही पुलिस ने कोलकाता को किले में तब्दील कर दिया था, कोलकाता किले में तब्दील, लेकिन बावजूद इसके कोलकाता पुलिस सड़कों को नहीं कर पा रही सील, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो पूरी तरीके से एक्शन में नजर आते हैं। कुछ देर के लिए पीछे जरूर हटते हैं, लेकिन उसके बाद नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर पुलिस की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। पुलिस की ओर आगे बढ़ने लगते हैं मतलब पुलिस उसी दिशा में है जिस दिशा में वो उनको जाने से रोक रही है, नबन्ना की तरफ। और प्रदर्शनकारी फिर से रुक करते हैं, नबन्ना मार्च ये कदम आगे बढ़ाते हैं और इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये झड़प वाली तस्वीरें जो देखने के लिए मिलती हैं। अभी देखिए इन तस्वीरों में कैसे पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही है। ग्राउंड पर पुलिस बल की तैनाती कोलकाता पुलिस से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर यहाँ पर बाकायदा कमांडोज जो हैं उनको भी तैनात किया गया है, लेकिन लोगों का हुजूम इतना ज्यादा है, प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा है और कोलकाता की अलग अलग सड़कों से प्रदर्शनकारियों का ये जो रेला निकल कर आ रहा है, ऐसे में पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती बना हुआ है हालात को नियंत्रण में करना। 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, बल्कि यूं कहा जाए कि करीब 2 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ धीमा पड़ता हुआ, कुछ मध्यम पड़ता हुआ, कुछ हल्का पड़ता हुआ नजर आ रहा हो, बल्कि एक नया जत्था, एक नया रेला प्रदर्शनकारियों का सामने आता है नई ऊर्जा के साथ और पुलिस के लिए एक नई चुनौती बनता हुआ नजर आता है। कैसे पुलिस की तरफ से इस समय प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने। हाथ में बाकायदा डंडे लेकर पुलिस फोर्स डंडे के जोर पर प्रदर्शनकारियों को पीछे की तरफ खदेड़ती हुई आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों पर दागे जा रहे हैं, पानी की बौछार प्रदर्शनकारियों पर की जा रही है। बैरिकेड जो पुलिस की तरफ से लगाई गई कई हिस्सों में उसे प्रदर्शनकारी तोड़ चुके हैं और वो आगे बढ़ते हैं और तब पुलिस की तरफ से फिर ये लाठी चार्ज वाला एक्शन देखने के लिए मिलता है। देखिए रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात नजर आ रही है इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए, और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सीधे सीधे ममता सरकार के खिलाफ है। अभी भी आप सुन रहे हैं सड़क पर जो प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं, जब मीडिया का माइक उनके सामने पहुंचता है तो वो सीधे कटघरे में ममता सरकार को खड़ा करते हैं। वो पुलिस पर, कोलकाता पुलिस पर ही आरोप लगाते हैं कि ये ममता की पुलिस की तरह काम करते हैं और सीधे निशाने पर ममता सरकार को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जाती है। यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ने में पुलिस डटी हुई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार फिर से जरा लेकर चलते हैं। वरुण जैन यहीं पर मौजूद हैं जहाँ कुछ देर पहले जबरदस्त एक्शन हो रहा था, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ा था, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए थे। अभी क्या स्थिति है वरुण, अगर आप बात करने की हालत में हैं तो प्लीज जानकारी दीजिए।
अच्छा, फिलहाल वरुण हमारे साथ नहीं है, वरुण से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें जहां पर वरुण मौजूद थे वहां पर अभी कुछ देर पहले बहुत जोरदार एक्शन हुआ है, जहां पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। प्रदर्शनकारी जो है वो पुलिस की तरफ दौड़ कर आ रहे थे, पुलिस से पलटकर आंसू गैस के गोले दागे हैं। और ऐसे में अब आपको सीधे लेकर चलते हैं वो सांतरागाछी वाला इलाका, वो मेन हाईवे जहां पर प्रदर्शनकारी बैठ गए हैं सड़क पर, वहीं पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं मौजूद है हमारी सहयोगी मनुग्या लोईवाल, और मनुग्या बता रही है किस तरीके से इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की है जो सड़क पर बैठ गई हैं और इस न्याय युद्ध में ममता के विरुद्ध, ममता बनर्जी के ही इस्तीफे की मांग की जा रही है। मनोज्ञा, देखिए बिल्कुल ये तो मांग लगातार हो रही है, लेकिन इस समय मैं आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखा रही हूँ कि किस तरह से धरपकड़ कर रही है पुलिस। अब छोटी छोटी टुकड़ियों में पुलिस यहाँ पर हावड़ा पुलिस के कमिश्नर प्रवीण कुमार त्रिपाठी धरपकड़ कर रहे हैं। जितने लोग आपको मिल रहे हैं उन्हें यहाँ पर पकड़कर अरेस्ट किया जा रहा है या फिर डिटेन किया जा रहा है या फिर हटाया जा रहा है। जो भी सामान्य व्यक्ति दिख जा रहा है उसे हटाया जा रहा है। ये सांतरागाछी का सबवे है, एंट्री टू प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 से 6, यही से पूरे सारी ट्रेनों की आवाजाही की जगह रहती है, लेकिन इस समय सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर इस समय मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दूं जरा कि किस तरह से प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठे हुए हैं। तो एक एक जगह पर, कोने कोने पर किस तरह से, एक और जहाँ रेलवे स्टेशन को रोककर यहाँ पर सारे प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर सड़क पर जहाँ तक नजर जा रही है, देख लीजिए आप नेशनल हाईवे यहाँ पर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है और सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आएंगे। ये छोटी छोटी टुकड़ियों में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। बस स्टॉप है, बस की जगह इस समय सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनता खड़ी हुई है, जनता जो विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं पर यहाँ पर जस्टिस की मांग करते हुए लोग, और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर पुलिस अपनी स्ट्रैटेजी बदलती हुई अपनी टुकड़ियों में लगातार मूव करती हुई कभी इधर अरेस्ट कर रही है तो कभी उधर अरेस्ट कर रही है। अब ये प्रोटेस्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये ही वो इलाका है हुगली का, हावड़ा जिले का, जो यहाँ से सीधा नवान्नों की तरफ जाता है। सड़क पर यहाँ पर खड़े हुए लोग, एक और ये प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उसके बाद यहाँ पर खड़े हुए लोग जो इस समय यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कल्पना कीजिए रेलवे स्टेशन का सबवे है। आमतौर पर यहाँ पर मैं लौटती हूँ मनोज्ञा, आपके पास हम देख पा रहे हैं प्रदर्शनकारी हाथ में तिरंगा लेकर किस तरीके से सड़क पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो रेलवे स्टेशन और सबवे की तरफ भी हम देख रहे हैं, वहां पर भी प्रदर्शनकारियों का हुजूम डटा हुआ है। और जल्दी से जरा लेकर चलते हैं वरुण जैन जहाँ पर मौजूद है, वहां पर अभी क्या स्थिति है, कुछ हालात काबू में आए वरुण? अभी कुछ देर पहले हमने देखा था किस तरीके से स्थिति जो है वो बेहद उग्र होती हुई नजर आ रही थी। आप और आपके कैमरामैन भी जो आंसू गैस के गोले दागे गए उसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे थे हमें। ठीक है आप दोनों? जी देखिए बिल्कुल अभी को मैं आपको दिखा दूं, स्थिति नियंत्रण में नहीं है रुमाना। कैमरामैन आपको लगातार दिखाते रहेंगे। पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन आंसू गैस के गोले अभी भी पुलिस की तरफ से बीच बीच में दागे जा रहे हैं। इधर देखिए सीधे हाथ की तरफ भीड़ अभी भी यहाँ पर जमा है। यही कैमरा अगर उल्टे हाथ की तरफ घूमेगा तो आपको यहाँ पर चौराहे पर किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे। ऐसे ही आप सामने की तरफ देखेंगे, कैमरा अब मैं सामने कर रहा हूँ, तो वहाँ भी आपको आगे प्रदर्शनकारी नजर आएंगे जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, बीच में पथराव भी किए। देखिए यहाँ से खदेड़ा, कुछ इस तरीके की स्थिति होती है। पुलिस अचानक से लाठी बजाती है और लोग शोर मचाते हुए पीछे भागते हैं। अब यही अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरफ बहुत ज्यादा आंसू गैस के, देखिए फिर से आंसू गैस का गोला छोड़ा, देखिए यहाँ से लगाते कि एक और आंसू गैस का गोला, लगातार यहाँ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सामने एमजी रोड पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, बीच बीच में उग्र हो जाते हैं, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। आप देखिए यहाँ पर हवा इस कदर आंसू गैस की जो मिर्ची है, ये धुआं इस कदर फैल चुका है कि हमने बोलने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है। अब आप देखिए सामने झंडे नज़र आ रहे होंगे। कैमरामैन रवीश बेहद हिम्मत करके और भी आगे जा रहे हैं लगातार। बहुत ज़्यादा धुआं है उस तरफ, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। वो देखिए सामने कैमरे की नज़र से, रुमाना आप देख पा रही हैं कैमरे की नज़र से प्रदर्शनकारियों को जिन पे पुलिस आंसू गैस की गोले छोड़ रही है। क्या रुमाना आप देख पा रही हैं? बिल्कुल लगातार तस्वीरें आ रही हैं वरुण जैन, हम तस्वीरों में देख रहे हैं।